आज 13 जनवरी 2023। सख्त सर्दी, बहुत ज़्यादा फॉग, हादसात हो रहे हैं। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है। इसी गले की ख़राबी के ऊपर बात करना चाहता हूँ और जो दवा मैं आपको बताने लगा हूँ वो ख़ुद भी कर रहा हूँ। दिसंबर से मार्च तक का महीना नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की ख़राबी का ये दौर होता है। अगर आपके ख्याल में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की ख़राबी का रीज़न सर्दी है तो ये आपकी भूल है। अगर सर्दी ही इस चीज़ का सबब होती तो कनाडा, रशिया, जहाँ पे टेम्परेचर -18 में रहता है, वो तो सारे मर गए होते नज़ले, ज़ुकाम, खांसी से। वजह इसकी वो नहीं है। गले की खराबी के 100 में से 80 केसेस वायरस के होते हैं। सिर्फ 20% ऐसे होते हैं जिनमें बैक्टीरिया, मोस्टली स्ट्रेप्टोकोका इन्वॉल्व होता है। 80% वायरस के होते हैं। ये पता कैसे चलेगा कि ये वायरल गले की खराबी है या बैक्टीरियल है? लेबॉर्ट्री टेस्ट के बगैर एक छोटी और मोटी निशानी मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये वायरल गले की खराबी होगी ड्यू टू सम वायरस, तो इसके साथ हल्की सी खांसी भी होगी। अगर आपका गला ख़राब है और उसके साथ हल्की सी खांसी है और नज़ला और रतूबत आ रही है और छींकें आ रही हैं, तो ये वायरल है। यू डोंट नीड एनी एंटीबायोटिक। लेकिन अगर खांसी नहीं है और आपको बुखार की कैफियत भी है और बहुत ज़्यादा छींकें नहीं है, देन इट इज़ बैक्टीरियल, यू नीड सम एंटीबायोटिक। इन दिनों में बच्चों के सीना बंद होने की शिकायत भी बहुत ज़्यादा आ रही है। सारा दिन क्लिनिक में छोटे बच्चे खर 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 करते हुए सीने के साथ आ रहे हैं। डेफिनेटली ये वायरस की वजह से है, लेकिन हम उसमें देख रहे हैं कि हमारे डॉक्टर दोस्त अंधाधुंध एंटीबैक्टीरियल और टॉप क्लास 4th जनरेशन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमारे ख्याल के मुताबिक जुडिशस नहीं है। हमारे यहाँ सर्दियों में नज़ला खांसी की दो अहम तरीन रीज़न है। एक तो आलूदगी, आप देखते हैं कि सर्दी आती है, स्मॉग आ जाती है, जहरीला धुआं आ जाता है। एक तो ये बड़े रीज़न है और दूसरी विटामिन डी डेफिशिएंसी। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है। आप पूरे पाकिस्तान में लोगों के विटामिन डी लेवल चेक कराएं, इल्ला माशाल्लाह किसी का पूरा होगा। और अब ये बात प्रूव हो चुकी है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं करता। इसलिए सर्दियों में जैसे धूप कम होती है, आपका एक्सपोजर वैसे बाहर कम होता है, सनलाइट कम होती है, तो विटामिन डी के लेवल मज़ीद ड्रॉप हो जाते हैं। जैसे विटामिन डी के लेवल नीचे आते हैं, आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं करता, तो वही वायरस जो फ़िज़ा में पहले से मौजूद है, अब वो हावी होकर सवार हो जाता है। छोटे बच्चों में अगर सीना बंद हो जाने की शिकायत और नज़ला, ज़ुकाम और बुखार शुरू है, तो उनको आप घर में 1 किलो पानी, खौलते हुए पानी की भाप के ऊपर ले आके वो भाप उनके अंदर स्टीम इन्हेलेशन करवाएं। इससे वो वायरस भी मरता है और लंग्स के अंदर गर्म भाप पहुंच के बच्चे को इंस्टेंटेनियस रिलीफ भी देती है। इसके बाद विटामिन डी की तरफ आपने तवज्जो करनी है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इस चीज़ का इंतज़ार किए बगैर कि कब आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी आपको या आपके बच्चों को आता है, आप डेली बेस पे, अगर बच्चे छोटे हैं, माँ की गोद में है, वहाँ से लेके 5-6 साल तक की उम्र है, तो विटामिन डी के ड्रॉप्स मैंने नीचे यहाँ डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, उसका नेम। एक कतरा, जस्ट 1 ड्रॉप डेली अगर आप बच्चों को देते रहें तो उनके अंदर इम्यून सिस्टम उस लेवल पर डेवलप रहता है कि ये सर्दी और स्मग उनका इंशाल्लाह कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अगर आप एडल्ट हैं, बड़े हैं, तो आपको विटामिन डी की गोलियां, एलोन विटामिन डी विदाउट कैल्शियम, मैंने नीचे अगेन सब्सक्रिप्शन में डाल दिया है। 10,000 यूनिट वाली एक विटामिन डी की गोली रोज़ाना लें। और दूसरे नंबर पे विटामिन सी, इम्यून बूस्टर, इम्यूनिटी डेवलप करने वाला, बट अगेन फ्रॉम द नेचर। लीमू से लें, सिट्रस फ्रूट से लें, विटामिन सी की गोलियां नहीं लेनी। इससे आप अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात जो मैं बड़े दिनों से कहना चाह रहा था, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि बड़े मज़े से विटामिन सी की चूसने वाली गोलियां लेके तो समझते हैं अपने लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, विटामिन सी खा रहे हैं 500 मिलीग्राम रोज़ाना। दिस इज़ ऑल एब्सर्ड। ये कोई विटामिन सी नहीं, दिस इज़ एस्कॉर्बिक एसिड। एसिड, और जो एसिड होता है, एसिड तो फिर एसिड होता है। विटामिन सी को लेना और चूसने वाली गोलियों की शक्ल में लेना, ये दरअसल ओरल कैविटी, मुंह के अंदर की झिल्ली को डैमेज करना है, और ये डैमेज करता है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है
कि जब आप विटामिन सी की बात करें, आप इसको सिर्फ नेचर से हासिल करें, नींबू पानी से हासिल करें, मसनूई गोलियां, दीज आर ascorbic acid, these are not a vitamin C which is very complex in nature. वायरस आप सस्पेक्ट करते हैं आज की वीडियो के नतीजे में, तो एक बेहतरीन चीज़ मैं आपको घर बैठ के बना के इस्तेमाल करने वाली बताता हूँ। वो है तेज़पात, बे लीव्स। बाज़ार में मिल जाते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, पंसारी की बात कर रहा हूँ, हकीम नहीं हूँ, मगर क्या करें कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि बनती इन्हीं चीज़ों से हैं, तो अगर हम उनको नेचर से ले लें तो क्या हर्ज है। तेज़पात, बे लीव्स बाज़ार से मिल जाते हैं, 2 पत्ते, चाहे खुश्क या ताज़ा। आप इन्हें 2 कप पानी में कोई 10 मिनट तक खौलाइए और इसके बाद छान के उसमें थोड़ा सा शहद मिला के, इफ़ यू आर नॉट डायबिटिक, ये दिन में 2 दफ़ा लेने से तेज़पात ये एंटी वायरल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है और इम्यूनिटी बूस्टर भी है। और गले की ख़राबी और इब्तदाई शिकायत, नज़ला, खांसी, इवन जो स्मोक के बुरे असरात हैं, उनको साफ़ करने में ये एक बेमिसाल चीज़ है। आप इसको आजमाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल तो ये बटन दबा दें, हिट द बेल, ताकि हमारा आपका साथ दूर तक चलता रहे। आई एम डॉक्टर शहजाद हाशमी।